आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड वेलकम टू योर गाइडिंग एंजल। आई एम भूमिका भट्ट, योर गाइडिंग एंजल। एंड people are obsessed with you. Let me be honest and straight. People are obsessed with you and they are talking a lot about you. ये मुझे काफ़ी टाइम से, इवनिंग से मुझे ये एनर्जीज आ रही है दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू ऑल। आप लोगों ने कुछ तो ऐसा किया है दैट पीपल आर ऑब्सेसिवली टॉकिंग अबाउट यू। आप किसी पार्टी इवेंट में अभी गए हो, गेट टुगेदर में गए हो, जहाँ आप ना लोगों की नज़र में आए हो। इवन तो आपने कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं किया है, बट आपकी प्रेजेंस ने कुछ तो ऐसे किया दैट people are definitely talking a lot about you. ये सारे कार्ड्स वो आप एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी दैट यू आर अ वेरी गुड पर्सन एंड आप ना बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। अभी आप रीसेंट पास्ट में कुछ टाइम में आप बहुत ज़्यादा जगल करते हुए बाहर निकल रहे हो। आपका ये जगलिंग फेस ना एंड हो रहा है एंड द वर्ल्ड, आपकी विशेस काफ़ी ज़्यादा पूरी हो रही हैं। एंड ये जो इंसान है ना, स्पेशली बहुत सारे लोग तो आपके बारे में बात कर रहे हैं, बट एक ऐसा इंसान है जिसको ना आपके ऊपर इंस्टेंट क्रश आ गया है। ये वीडियो मैं तीसरी या चौथी बार रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। जो सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी वो ऑलमोस्ट 13-14 मिनट्स की हो गई थी, बट समथिंग हैपेंड 2-3 बार, बट वो वीडियो सेव नहीं हुई, डिलीट, पता नहीं क्या क्या हुआ। एनीवेज, समवन इज हियर। और उस समय भी ये फूल का कार्ड आया था दैट ये एक ऐसा इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा ना चाइल्डिश एनर्जी में है, जो बहुत ज़्यादा ना बच्चों की तरह रहता है, दैट केयर फ्री। रिस्क लेने से पहले इंसान ज़्यादा सोचता नहीं है एंड अपने इनर चाइल्ड से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। अपनी लाइफ अपने उसूलों पे जीता है एंड एकदम केयर फ्री वाले एटीट्यूड में रहता है। ऐसा नहीं है ये इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, नहीं, बट ऐसा इंसान ना बैलेंस भी, सी बैलेंस का भी कार्ड आया था। सो ऐसा इंसान ना बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानता है कि कहाँ पे मुझे वो केयर फ्री एनर्जीज में रहना है एंड कहाँ पे मुझे केयरफुल रहना है। ऑल्दो आपके साथ कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा जगल करते हो, सॉरी आप थोड़ा सा जगल करते हो। आप या तो बहुत ज़्यादा केयरफ्री हो जाते हो या बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाते हो। आप दोनों चीज़ को ना बैलेंस नहीं कर पाते हो, एक्सट्रीम में ही चले जाते हो। बट दिस पर्सन नोज, काफ़ी अच्छा बैलेंस है इस इंसान में एंड दैट पर्सन रियली वांट्स टू ऑफर यू। एंड वो ना बहुत ज़्यादा आपके बारे में ना रिसर्च कर रहा है कि किसी कॉमन लिंक से पता चल जाए इस इंसान के बारे में, ताकि मैं इसको अप्रोच करूं। बट ऑन दी अदर हैंड वो इंसान ना काफ़ी ज़्यादा शाय भी है कि बताऊँ ना बताऊँ। मतलब वो इंसान आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है आप लोगों के पास। ऐसा हो सकता है आपको कोई मैसेज कॉल आए आपके नोन वन से दैट someone really liked you in that party, in that get together, and that person really wants to connect with you and wants to talk with you, wants to go on out on a date. एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनको सुनने में आए कि अरे आपके तो शादी के रिश्ते आ रहे हैं, भले ही आपकी वो एज ना हुई हो या आप रेडी ना हुए हो। समवेयर यू think about a long term commitment relationship, बट ज़्यादा ना आप अपने फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हो। आप अपने फाइनेंसेस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो इस टाइम पे। एंड दैट पर्सन इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन वाला वो इंसान है। जैसे मैंने बोला, बैलेंस्ड इंसान है, इनर चाइल्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। बट उस इंसान को
ये भी पता है कि कब कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे रहना है। अगर मैं बच्चों के साथ हूँ तो मुझे बच्चों की तरह रहना है, अगर मैं बड़ों के साथ हूँ तो मुझे बड़ों की तरह बात करनी है। तो वो इंसान इतना इजीली तो नहीं बट अपने आप को ढाल लेता है सराउंडिंग्स में। इतना ज़्यादा उस इंसान को जगल नहीं करना पड़ता है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। एंड यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन। आपकी तरफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है, प्रमोशन भी आ रहा है, अपग्रेड हो रही है आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा। एंड यू आर हीलिंग, यू आर हीलिंग। एंड काफ़ी हद तक ना आप हील भी हो चुके हो बहुत सारी चीज़ों से। एंड आपकी प्रेजेंस में कुछ चमक है, आपकी प्रेजेंस में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो वहाँ पे मैक्सिमम लोगों की आंखों में आप आ चुके हो। एंड दे आर ऑब्सेस्ड, दे आर टॉकिंग अबाउट यू। एंड डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ रही है, कुछ नई चीज़ स्टार्ट हो रही है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है। एंड आपकी ग्रोथ हो रही है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। बहुत सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। जिस भी पार्टी इवेंट में आप रिसेंटली गए हो ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट यू। अच्छा ये इसकी बेटी थी, अच्छा ये है, अच्छा वो है, ओ बहुत अच्छी थी द वे वो इंसान अपने आप को कैरी कर रही थी ना, ऐसे वैसे। ऑल दो ऐसा हो सकता है दैट आप ना इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील ना कर रहे हो या आपने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ना किया हो, बट द वे यू वर कैरिंग योर सेल्फ वो लोगों की ना आंखों में ऐसे आया है, आई कैचिंग था बहुत सारे मैक्सिमम लोगों के लिए। एंड दैट्स वाई दे आर टॉकिंग अबाउट यू। एंड उनमें से कोई एक इंसान ऐसा है जिसको मुझे तो इस इंसान से बात करनी है यार, मुझे तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। सी ये मैरिज का कार्ड नहीं होता है, बट रिपीटेडली मुझे अपनी रीडिंग्स में इट्स ऑलमोस्ट 1.5 month कि मुझे ना ये मैरिज जैसे घोड़ी में इंसान आता है ना, बारात बारात लेके, सो दैट पर्सन उसने ना इंस्टेंटली वो ख्याली पुलाव जैसे हम कहते हैं ना, वो बना लिए आप लोगों के लिए कि मैं तो बारात लेके जाऊंगा, जैसे बारात आ रही है ना, जैसे ये हो रहा है ना वैसे होगा, जैसे बच्चे हैं ना, वी विल हैव आवर किड्स, वी विल गो देयर। तो उस इंसान ने बहुत ज़्यादा सोच लिया है। दैट पर्सन बोलते हैं ना कि पहली नज़र में प्यार, वैसी पहली नज़र में उस इंसान को आपसे ना प्यार हो चुका है। वो इंसान आपसे ऑब्सेस्ड हो चुका है, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, बट दैट पर्सन इज ऑब्सेस्ड, दैट पर्सन इज टॉकिंग अ लॉट अबाउट यू, दैट पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि वो बहुत जल्द आपके पास आए, आपसे कम्युनिकेट करे। बट वो सोच बहुत रहे कि कैसे आऊँ, कब आऊँ, सामने वाले को ऑकवर्ड ना लगे। सो बहुत जल्द ना आप सुनने वाले हो, आपको कोई मैसेज कॉल आने वाला है, किसी दोस्त का कॉल आ सकता है, किसी जानने वाले का कॉल आ सकता है दैट फलाना फलाना इंसान आपके बारे में पूछ रहा है, नंबर दे दो। या आपको सीधे मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए कि हेलो मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने आपको पार्टी में देखा था एंड आई रियली लाइक यू, मैं आपके साथ डेट पे जाना चाहता हूँ, स्टफ लाइक दैट। एंड आप ये भी सुनोगे दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर मैरिज, मैरिज प्रपोजल वगैरह आपको आ रहे हैं। सो ऐसे भी चांसेस है, बट डेफिनेटली वो इंसान ना बहुत तेज़ी से आ रहा है आपकी तरफ, बहुत तेज़ी से आ रहा है वो इंसान आपकी तरफ। जैसे मैंने बोला उस इंसान की ना एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश है, मतलब उसका कोर नेचर जो हम बोलते हैं ना, कोर नेचर उस इंसान का चाइल्डिश ही है। सो आई वुड से कि आपकी तरफ अगर कोई भी प्रपोजल अभी आए तो आपको इंस्टेंटली खुश नहीं होना है या इंस्टेंटली उस इंसान से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं होना है। यू हैव टू सी दैट पर्सन, यू हैव टू
टेस्ट दैट पर्सन कि वो इमोशनली ड्रेनिंग तो नहीं है, इमोशनली अवॉइडेंट तो नहीं है। आपको पूरा चेक करना है। टेक योर टाइम एंड टेस्ट दैट पर्सन। उसको ऑब्जर्व करो उस इंसान को, बट डेफिनेटली वो इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहा है। एंड यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप अभी एंड हुआ है, या कोई चीज़ आपकी एंड हुई है, कोई फाइनेंशियल चीज़ आपकी अभी एंड हुई है। हो सकता है आपने अभी कोई अपना बिजनेस बंद किया हो, या कोई चीज़ आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे या करना चाह रहे थे, वो फाइनली आपने वो प्लान ड्रॉप किया दैट आई डोंट थिंक सो यहाँ पे मुझे वो ग्रोथ मिल रही है या मिलेगी। सो यू हैव ड्रॉप दैट। आपने कोई रिश्ता, कोई दोस्ती, आपने वो छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। एंड यू आर हीलिंग एंड यू शुड स्पेंड मोर टाइम अपनी हीलिंग में एंड नेचर के पास। एंड सम ऑफ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विद योर मदर, विद मदर अर्थ, एंड आप स्पिरिचुअल प्लेसेस भी जा रहे हो। एंड यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। ये जो मैंने जैसे बोला ना, 2-3 बार मैं पहले भी वीडियो शूट कर रही थी, उसमें भी ये कार्ड आया था स्ट्रेंथ का, दैट वहाँ पे भी लोगों ने वो चीज़ देखी है। ऑल्दो शायद आप उस अच्छे मेंटल हेड स्पेस में ना हो, आप काफ़ी ज़्यादा अपने फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। आपका हो सकता है कोई फाइनेंशियल थोड़ा सा लॉस हुआ हो, या आप कुछ ना कुछ किसी चीज़ का लॉस के बारे में सोच रहे थे, बट दे हैव सीन दैट आप कितने अच्छे से अपने आप को कैरी कर रहे थे। अराउंड जॉब से छोटे हैं, आप उनको कितने अच्छे से हैंडल कर रहे थे, अपने साथ वालों से एज वेल एज आप एल्डरली लोगों से आप कितने ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे थे। एंड द वे यू आर कैरिंग योर सेल्फ, एंड आपने बहुत लाइफ में झेला है, आपने गिव अप नहीं किया है। एंड डेफिनेटली बिकॉज यू हैव नॉट गिवन अप, आप मेहनत करते जा रहे हो, आपकी तरफ बहुत सारे रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, बिकॉज आपने इम्प्रूव किया, आपने अपने लाइफ के लेसन्स को लर्न करा है। सो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें हो रही है, इतनी सारी। एंड डेफिनेटली इतना ज़्यादा बर्डन अपने आप पे डालना छोड़ दो। इतना ज़्यादा बर्डन अपने आप पे मत लो। बिकॉज जो चीज़ होनी थी वो हो चुकी है, जो चीज़ होनी थी वो हो चुकी है, और जो जैसा होना था ना वैसे ही हुआ है। एंड आप अपने आप को अप्रिशिएट करो दैट आप कितने आगे आ चुके हो। ऑल्दो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, स्टिल आपने अपनी काइंडनेस, अपना पाथ नहीं छोड़ा। तो डेफिनेटली यू आर वर्दी ऑफ a lot of things, and you are wondering as well कि फाइनेंशियल ग्रोथ होगी नहीं होगी, मेरा आगे जो पाथ है वो कैसा होगा। सो यू आर थिंकिंग अ लॉट, एंड फाइनेंशियली आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो रहे हो, फाइनेंशियली आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, नई पार्टनरशिप आपकी तरफ आ रही है। उससे पहले यू आर स्ट्रगलिंग बिट विद योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज आप अपने ना अच्छाई को कहीं ना कहीं देख नहीं रहे हो। दैट इतनी सारी चीज़ें जो आपने अपनी लाइफ में कमाई हैं, इतनी सारी जो चीज़ें आपने अर्न करी हैं अपनी लाइफ में, आप उनको इग्नोर कर रहे हो। अर्निंग से सिर्फ पैसे वाली अर्निंग नहीं है, आपने कितने सारे लोगों की मदद की है। यू हैव ऑल्सो अर्न रिस्पेक्ट, गुड कर्मा, वो भी अर्निंग में आता है। सो आप अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई को इग्नोर मत करो।
You have this tendency of ignoring yourself. Don't ignore yourself, and definitely you are working upon that. सो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ आ रही हैं, काफ़ी चीज़ें फाइनली आपकी लाइफ ना अब ट्रैक पे जा रही है। 14 डेज़ के अंदर अंदर आप ना ये चीज़ अपने आप को बोलोगे ऐसे बैठ के कि अब लाइफ थोड़ी ट्रैक पे नज़र आ रही है। जैसे मैंने बोला, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी ग्रो हो रही है, सारी चीज़ें ग्रो हो रही है, और जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है ना, आप उससे मूव ऑन कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं अभी आपको सारी चीज़ें याद आ रही है। यू डोंट वॉन्ट टू गो बैक टू दैट पर्सन, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं, उस रिलेशनशिप, उस फ्रेंडशिप के बारे में। एंड यू नो द ट्रुथ दैट यू डोंट वांट टू गो बैक, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें, आप कहीं जा रहे हो या कुछ चीज़ देख रहे हो, कुछ खा रहे हो, तो आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। एंड यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड डेफिनेटली आप अपनी कम्युनिकेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हो, और आपको करते रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ बहुत बार आप भी इमोशंस में आ जाते हो और आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। सो यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, एंड कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ ही रही है। समवन इज़ गोइंग टू रीच आउट वेरी सून। आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, आपके करियर में इम्प्रूवमेंट आ रही है, प्रमोशन आ रही है, रिकग्निशन आ रही है, एंड प्रपोजल तो आपकी तरफ आ ही रहा है। एंड पीपल जो आपके बारे में बात कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग इन अ नेगेटिव सेंस, बट दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, क्योंकि आप हो ही इतने अच्छे इंसान। आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, बट आपके जो आसपास के लोग हैं वो रियलाइज़ करते हैं दैट यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। एंड आप जिस जगह एंटर करते हो ना, वहाँ का माहौल एकदम लाइट हो जाता है, एकदम काम हो जाता है, एंड पीपल फील so calm and healed around you. So start appreciating yourself a little more, and you are feeling much better now. कुछ टाइम से, पिछले कुछ दिन, पिछले कुछ महीने आपके लिए, कुछ साल आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। सो यू आर डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, एंड बिकॉज आपने इतना सब झेला है ना, इसलिए वर्ल्ड का भी कार्ड आया था ना, दैट जितनी भी साइकिल्स आप अभी फेस कर रहे थे ना, जितना भी ट्रॉमा, बुरी साइकिल्स, वो एंड हो रही है, एंड न्यू ब्यूटिफुल साइकिल्स आपके लिए स्टार्ट हो रही है। जैसे आप बोलते थे ना अपने आप को या अपने लव्ड वंस को, भगवान को, कि एक के बाद एक बुरी चीज़ मेरे साथ हो ही रही है, एक साथ बुरी चीज़ें हो रही हैं। सो अब भगवान ने, यूनिवर्स ने, आपके एंजल्स ने वो चीज़ें सुनी है, एंड अब वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि एक टाइम पे जहाँ पे सारी बुरी चीज़ें एक साथ आपके साथ हो रही थी, एक के बाद एक चीज़ें हो रही थी, अब सारी चीज़ें, सारी अच्छी चीज़ें एक के बाद एक साथ आपके साथ होने वाली है। सो उससे पहले वो आपको थोड़ा सा और प्रिपेयर कर रहे हैं। सो बी पेशेंट, अपनी हीलिंग करते रहिए, एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। हरिओम, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड।